नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज मैं बताऊंगा आपको, आज बताई हम जेडीयू के भविष्य का बात। वैसे मैंने कल एक स्टोरी किया था, इसी समय पर बताया था कि नीतीश कुमार लगे हुए हैं अपने तरीके से बेटा को सीएम बनाने में। एक रणनीति वो बना रहे हैं, उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्हीं के समाज के एक प्रबुद्ध, उसको मैंने चलाया था। लेकिन आज जो है 6 तारीख को एक बैठक हुई थी। उस बैठक से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझिएगा। उसके पहले मैं थोड़ा छोटा छोटा खबर बता दूं वो बतावल जरूरी बा। और उसमें ये भी मैं बताऊंगा कि निशांत क्या करेंगे, जब वो भविष्य क्या है जेडीयू का। उस 6 तारीख की एक बैठक हुई थी, बड़ा एक तरह से वो गुप्त बैठक रहे, सीक्रेट बैठक रहे। एक विधायक के यहाँ वो बैठक हुई थी, जेडीयू के ही विधायक के यहाँ। उसमें कुल 33 लोग कुर्मी समाज के हैं। 3300 लोग कुर्मी समाज के थे। वो आए नहीं थे, बुलाया गया था, विधायक नहीं फोन करके बुलाया। ओकरा पर बतियाई बताई हम। लेकिन ओकरा पहले जो है हम बता दें, जो चल रहा है एमएलसी वाला। एमएलसी में लेटेस्ट क्या है, कैसे है, देखिए। राजद में मैंने बताया था कि तेज प्रताप यादव के बारे में चल रही है। तो उसमें लेटेस्ट हमारे पास जो है, हमारा भी जौन बा ई बा कि पिता और माता जी ये चाहती हैं कि बेटा जो है तेज प्रताप चला जाए। उसमें जो हमारा डुबन दस्ता कहता है कि ये इच्छा है, किसी भी माता पिता की इच्छा होती है कि हम अपने बेटा को सेट करें। तो सेट करने की, लेकिन तेजस्वी है सेट करने की, वो नहीं चाहिए परिवार का लोग अब सेट करे। वो राजनीति करना चाहते हैं, और उस ऐसा राजनीति करना चाहते हैं कि जो एक मैसेज जाए कि नहीं, अब राजनीति सेट करने वाला समय अब चला गया। कभी होगा तो सेट किया जाएगा। अभी जो स्थिति है वो राजनीति करना है। ऐसा राजनीति करना है कि एक मैसेज जाए कि परिवार से अलग तेजस्वी सोच रहे हैं और मजबूत करना चाहते हैं पार्टी को, कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, एक मैसेज आए। लेकिन माता पिता के कि भाई चले एगो बेटा के मैंने सेट कर दिया, एगो बेटा लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली बढ़ेबे के बाद, तो इहो बेटा लीडर ऑफ अपोजिशन परिषद में हो। हमारे पास जो डुबन दस्ता कहते हैं कि राबड़ी जी की भी अब इच्छा नहीं है टू कंटिन्यू इन परिषद फॉर लॉन्ग टाइम। खैर, ये एक खबर है। इस खबर में कितनी सच्चाई है आप लोग तय करेंगे। लेकिन हमारे पास जो भी आता है, जो भी खबर आवेला, हम चाहे ना कि फेंक दे रुआ सब भी। तो ये चल रहा है। तो उसमें जो सबसे मैंने कहा कि मैंने फिर कहते हैं 99% ही रखिया जाए, 1% छोड़ के, कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अभी सबसे आगे हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो पार्टी के हित में रहा है, और किस तरह उनके परिवार को भी मैंने जो लॉजिक देते हैं फैक्ट पर आधारित, इसीलिए वो एसेट हैं। ये एक खबर हमको मिली है। अब चलिए हम बात करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए जेडीयू के भविष्य पर। हालांकि एक और भी बता दी थोड़ा सा एमएलसी वाला पर कि जनता दल यू से निशांत और ललन मंडल का कन्फर्म है। इसमें कहीं अब किंतु परंतु रही है। बाकी जो कई लोग जो हैं, हरिंदर सिंह का नाम है, हर्षवर्धन जी का नाम है, कहकशा परवीन है, अंजुमारा हैं, सोनू कुमार हैं सन ऑफ वशिष्ठ भाई, मनीष वर्मा का भी नाम है। तो इधर से ये है, बीजेपी का मैं बता ही चुका हूँ जो हमारे पास है कि राजेंद्र सिंह का है, सकलदेव सिंह का है, दीपक प्रकाश वगैरह।
दीपक प्रकाश तो चूंकि आरएलएम से उधर बनेंगे। अब चलिए मैं बात करता हूं भविष्य, फ्यूचर ऑफ जेडीयू क्या होगा। तो एक बैठक हुई थी 6 मार्च को, याद है, होली का समय था, घमाघमी, क्योंकि राज्यसभा में जाने की बात फाइनल, नीतीश कुमार अपना पद छोड़ेंगे। तो एक बैठक हुई थी 6 तारीख को, और आपको ये भी याद होगा कि एक जो व्यक्ति थे अभय पटेल, उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री का जो फोटो था वहाँ जेडी ऑफिस में, फोटो पर काली फुल्लुक पोत दिए, बड़ा हंगामा हुआ। उनको फिर बाद में, हालांकि 6 तारीख के बाद समझे किसे, अब बड़ा नाराजगी थी खास तौर से कुर्मी समाज में कि हमारे नेता को ये लोग जबरदस्ती भेज रहे हैं राज्यसभा में, ये उचित नहीं है, एक उचित अनुचित है, हमनी के बर्दाश्त करा के ना करम जा, हाँ ये काहे हो रहा बा। तो बड़ा आक्रोश था, बयान भी कई आ रहे थे उसमें। अभय पटेल जो थे वो बड़ा मुखर होकर के बोल रहे थे। खैर, तो संजय झा जो हैं, इनको ये नागवार गुजरा, चूंकि टारगेट में वही थे और उस समय तक ललन सिंह भी थे, अभी ललन सिंह नहीं है। अभी जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं उनके फायरिंग रेंज में केवल संजय झा हैं। उनका मानना है कि संजय झा ही जो है हमारे नेता को मतलब किनारे कर दिए, पार्टी को भी, जो भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, उतना हम कह ना सके ना। तो 6 तारीख को एक बैठक हुई थी जो रोहतास में करगहर के एमएलए हैं वशिष्ठ सिंह, और उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। संजय झा ने उन्हीं को जिम्मेवारी दी थी, बल्कि उन्होंने ही कहा था कि सर ऐसा है, ऐसन बा कि हम जितना लोग नाराज बा कुर्मी समाज के नु, हम समझ जाने के फोन करके अपना डेरा पर आवतनी, बोलावतानी और वह आ जाएगी। वो बीड़ा उठाया वशिष्ठ सिंह ने। देखिए, आप ये समझ रहे होंगे कि अब जो जेडीयू है वो किसके कंट्रोल में है, वो बताने की जरूरत नहीं है। किसके कंट्रोल में, आप समझ रहे हैं। और निशांत को भी किस तरह से जो मजबूत हो रहे थे वो संगठन में, तो सब खत्म उत्म करके उनको मंत्री बना दिया गया। हमारा जो डूबंत दस्ता, उसमें जो लोग माने बताते हैं कि उसी दिन ये सब बता दिए थे लगभग संजय झा, कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए ऐसा है। सबसे पहले जब हम लोग गए तो हम लोग का मोबाइल जो है जमा करा दिया गया था, कहीं कि यहाँ मोबाइल आप लोग रख दीजिए। मोबाइल जाने की अनुमति उसमें नहीं थी। 3300 लोगों का मोबाइल जब्त करके एक जगह रख दिया गया, समझ ना। और उसके बाद बातचीत शुरू हुई और स्पष्ट कहा संजय झा ने कि ऐसा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, अब उनकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो सरकार का मुखिया रहे, सरकार चला सकें। उनके माने हम जैसे बताई ना अपना भाषा में कि माथा में बाथा कबर गइल बा, समय ना जहुआ गइल बा। हमें बात जो उन्होंने संजय झा ने उसी दिन कहा था, है ना। इसीलिए आप लोग जो इतना आक्रोश में हैं, तो इस आक्रोश को समाप्त कीजिए। आप लोग इस आक्रोश को पेट में रखे के काम नहीं है, दिमाग में रखे के काम नहीं है, इसको कहीं ताखा पर रख दीजिए। अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। तब वहाँ पर ये सवाल उठा कि ठीक बा, जब उनकर स्थिति नहीं है ऐसा, तो निशांत के बना दिया जाओ। तो उस पर भी उन्होंने कहा, संजय झा ने कहा कि सीएम तो बनेंगे, कोई बनेगा बीजेपी के ही तरफ से कोई सीएम बनेगा। अब सीएम हमारा माने जेडीयू से कोई ना हो। तो आखिर निशांत का क्या पार्टी कैसे चलेगी? निशांत, कई लोग उसमें मुखर होकर के बोल रहे थे, जिसमें अभय पटेल बहुत ज़्यादा बोल रहे, माने सवाल उवाल कर रहे थे। बाद में आपको 19 तारीख को उनको जो है उस मीटिंग के बाद फिर जो है कैसे हुआ, 19 तारीख को उनको चिट्ठी निकाल करके निलंबित कर दिया। उस दिन भी अभय पटेल मिले थे संजय झा से कि आखिर हमारी क्या गलती है। हमने तो यही मांग किया था ना कि अगर बीजेपी के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ फोटो है उनका, स्टैचू उनका फोटो का लगा हुआ है बड़ा, तो हमारे भी नेता का क्या वहाँ लगा हुआ है? थोड़े, ये तो चुनाव तक था,
हमारे नेता का वहाँ फोटो था, उनके नेता का हमारे, तो इसको समाप्त किया जाए, हटा दिया जाए। अब हमने कहा कि हमारा निलंबन हो रहा है, ये गलत है। तब तक से चिट्ठी-उट्ठी शायद निकलने वाली थी या निकल गई थी। लेकिन वो संजय झा ने कहा कि अ, निशांत के बारे में सोचा जा रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि तब मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाएँगे तो डिप्टी सीएम कम से कम आप बनाइए उनको, डिप्टी सीएम रहें और उनके पास कोई बढ़िया विभाग दे करके, उस पर भी कोई क्लियर नहीं किया संजय झा ने। कहा कि होगा, कुछ न कुछ होगा। समझे ना? तब तक वो अपना टूर-वूर करने लगे, टूर को बंद कर दिया गया और टूर को बंद करने के पीछे यही मतलब कि अगर ये पॉपुलर हो जाएँगे, मतलब मैं जो पहले से कह रहा हूँ और कहते रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संजय झा, कुछ लोग जो हैं जेडीयू में जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि एक तीसरी शक्ति बने और निशांत कुमार फिर मजबूत होकर के पार्टी को संभाल लें। अब पार्टी की ज़रूरत नहीं है, तीसरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है। अब केवल एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ राजद। ये हमको बताया गया। तो देखिए, मैं बता दिया आपको कि कैसे जो है वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं, वशिष्ठ सिंह विधायक कराकर ने आयोजित किया और उन्होंने कैसे बीड़ा उठाया कि हम जो है सब विरोधियों को जो आपके खिलाफ हैं, वो मैं शांत करूँगा। संजय झा ने ये भी कहा उस मीटिंग में कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोग का मैं सबका मैं ख्याल रखूँगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। उसमें ये भी सवाल उठा उस मीटिंग में, कुछ लोगों ने उठाया कि आरसीपी सिंह को संगठन में लाया जाए। आरसीपी सिंह को आरसीपी सिंह ने इस पार्टी के लिए, समता पार्टी के लिए, समता पार्टी के काल से ही नीतीश जी के जब मंत्री, बहुत कुछ उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश में रह करके पार्टी के लिए फंड की भी व्यवस्था उन्होंने की। बतौर आईएएस अफसर रहते हुए भी उन्होंने, जो बहुत सारे लोग थे कि भाई वो समता पार्टी गरीब पार्टी है, फंड इतना तक कहा, लेकिन उस पर भी संजय झा ने कोई वैसा जवाब नहीं, कन्विंसिंग जवाब नहीं दिया। हम लोगों को ऐसा लग रहा है आज भी, चूँकि कि आरसीपी सिंह को ये लोग नहीं लाना चाहते हैं। मनीष वर्मा को ये लोग एक्टिव, जिस मनीष वर्मा का भी कोई पुश नहीं है। तो मतलब ये साफ है कि अब जो है पार्टी, क्योंकि अब निशांत को भी संगठन का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है। तो ये पूरी एक सोची-समझी रणनीति या साजिश जो भी कहें, पार्टी को समाप्त करने की रणनीति बन रही है, जिसकी नींव बहुत पहले पड़ी और हम लोगों से फुसलाने, बहलाने जो भी करिए, संजय झा ने 6 तारीख को वशिष्ठ सिंह के यहाँ मीटिंग की थी। ठीक, तब आज खतिया इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।